अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी और आज स्टूडियो में मेरी मेहमान शख्सियत हैं सईदा नादिया हुसैन। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एक समाजी कारकुन भी हैं। इनसे हमारी आज की गुफ्तगू होगी। हमारे माशरे में तलाक का रुझान ज़्यादा हो रहा है, आप एग्री करती हैं इस बात से? जी बिल्कुल, 110%। तलाक जो है ये लड़का दे सकता है और खुला लड़की ले सकती है। तलाक की शरह इस वक्त ज्यादा है, खुला की शरह कम हो रही है। देखिए मेरी बात सुने, आपका जो सवाल है किसी ना किसी हद तक दुरुस्त है। आप यकीन करें कि जो मेरा अपना जाती मुशाहदा है उसमें मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं मर्द हद से ज्यादा पिस रहा है। तलाक ये नहीं होती कि जो है वो खुद से तलाक दे रहा है, उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो तलाक के सीए जारी कर दे, तलाक दे दे। ऐसे ऐसे वजूहात पैदा कर दी जाती हैं, ऐसा सीन पैदा कर दिया जाता है, उसकी आंखों के सामने ऐसी चीजें मतलब ले आते हैं लोग कि वो समझता है कि अब तलाक देना मुझ पे फर्ज हो चुका है। इसके बाद यानी कि निबाह का या इसके बाद मेरा इसके साथ रहने का कोई भी जवाज नहीं बनता। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक मर्द जो होता है, एक मैच्योर मर्द जो होता है, आप उससे इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो है वो उठा और फौरन उठ के उसने तलाक दे दी। आप देखिए फैमिली पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे, और ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या आता है कि हमारे मुआशरे के अंदर हम देख रहे होते हैं स्टार टीवी, हम देख रहे होते हैं इंडियन जो होते हैं प्रोग्राम्स, हम इंडिया के चैनल्स को ज्यादा देख रहे होते हैं। उसमें क्या बता रहे होते हैं कि जो एक फैमिली पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके अंदर एक औरत ही पे सारे इल्जाम आते हैं। मर्द जो होता है वो इतना मजबूर हो जाता है बेचारा, उसको क्योंकि वो ट्रू पिक्चर नजर नहीं आ रही होती, वो उसी चीज पे होता है कि जो उसके कानों की तरफ चीजें एंडोस की जाती हैं कि हाँ जी ये जो है ये औरत ने ये कर दिया तो इसने ये कर दिया तो इसने ये कर दिया। अब उसको जब ये सारा सीन गुजर चुकता है, वो डाइवोर्स दे चुकता है, तो हकीकत जो होती है वो उसके ऊपर बहुत देर से खुलती है। बंदे का इतना दिमाग तो काम करता है ना कि वो हकाइक देखे फिर जाके कोई फैसला करे। ऐसे कैसे फैसला हो सकता? इसमें मैं समझती हूँ कि औरत एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है, वो अपने शोहर को हकाइक बता सकती है कि ये जो आपको बताया जा रहा है या आपके सामने इश्यूज लेके आए जा रहे हैं ये इसमें हकीकत नहीं है, बल्कि ये कुछ चीजें प्लांटेड भी होती हैं। ऐसा होता है, औरत ऐसा करती है, उसके बावजूद वो कैसे यकीन कर लेगा? वो अपनी माँ या अपनी बहन का यकीन करेगा या वो बीवी का यकीन करेगा इस बात? देखिए कुछ ऐसा भी होता है कि जो मर्द होते हैं वो कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, करने के बाद वो अपना घर फिर उसी तरीके से मैनेज करते हैं, स्लोली उसको जो है ना वो कंपनसेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें एक आप ये कह लें कि कुछ वजूहात ये होती हैं कि जैसे मैरिज के बाद बच्चों की जो मतलब होती है, हमारे तो इधर ये एक कॉन्सेप्ट है कि इधर शादी हुई है तो वेरी नेक्स्ट मंथ जो है खुशखबरी सुना दी जाए। रब की जात जब चाहे जिसको जिस चीज से चाहे नवाज दे, ठीक है। लेकिन हमारे इधर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी आते साथ ही खुशखबरी हो जाए। जब वो नहीं होता तो मर्द के जो है वो फिर कान भरने शुरू कर दिए जाते हैं। अब 6 महीने गुजर गए हैं जी, अब साल गुजर गए जी, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, इस औरत में ये नुक्स हो सकता है, इस औरत में ये नुक्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मर्द बेचारा चलता फिरता ये जो प्रोग्राम्स होता है ना घर के अंदर जो चल रही होती हैं चीजें, वो सुन रहा होता है, उसके कान सुनते हैं। अब वो बाहर भी जॉब करके आता है 24 आवर्स, उस बेचारे की एक ड्यूटी होती है कि घर को भी उसने बैलेंस रखना है, उसने बाहर भी जॉब करनी है, वो बसों के साथ लटक के जा रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है। जाहिर है हमारे मुआशरे के अंदर सारे एलीट क्लास थोड़ी बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। हमारा तो 80% जो तबका है वो बेचारा इस वक्त, मैं कहती हूँ कि वो कभी जो हमारे मुआशरे में मतलब कि ऐसा समझा जाता था कि ये जी एक सफेद पोश लोग हैं या उससे ऊपर थोड़े से बेटर लोग हैं कि जो कि अमीर तो नहीं है उस तरह लेकिन अच्छे खाते पीते घराने हैं। इस वक्त मैं समझती हूँ कि वो गुर्बत की लाइन से इतने ज्यादा नीचे आ चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी तकलीफ बन चुकी है कि जो अच्छे घराने थे, अच्छे खाते पीते घराने थे, इस वक्त वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। ठीक है, उस मर्द ने जब बाहर भी बैलेंस रखना है, घर भी बैलेंस रखना है, क्या वो इंसाफ कर पाएगा? आप खुद बताएं कि सारा दिन धक्के खाने के बाद एक रात होती है उसके पास सुकून के लिए, वो भी उसको मुयस्सर ना हो, सुबह का नाश्ता उसको सुकून से मुयस्सर ना हो, क्या वो मर्द जो है वो इंसाफ कर पाएगा? आप इस चीज के ऊपर रोशनी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फील ये हो रहा है कि मर्द की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है। जी बिल्कुल, मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि मर्द बहुत ज्यादा मजलूम है। औरत तो पिस रही है, इससे मैं बहुत एग्री करती हूँ कि औरत पिस रही है, औरत को भी बड़ी बुरी तरीके से पिसा जा रहा है। ठीक है, मर्द बेचारा जो होता है वो उसके पास औरत की निस्बत टॉलरेंस जरा आप ये कह ले कि कम होती है, उसकी बर्दाश्त कम होती है। और ये हमारा जो मुआशरा है इसके अंदर आप ये देखें कि मर्द के साथ क्या हो रहा है। औरत को देखें ना तो औरत भी तो काफी कुछ बर्दाश्त कर रही है ना। मेरा पॉइंट जो एक वैलिड पॉइंट है,
آج کے پروگرام کی نسبت سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہم عورت کے لیے تو سراپا احتجاج نظر آتے ہیں، لیکن کیا اس سوسائٹی کے جو مرد ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ بیٹا، بھائی، باپ کی صورت میں ان کی کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے؟